कि ये मेरी पुत्री को लेकर के जा रहा है, मेरी पुत्री सीता को लेकर के जा रहा है। उन पे रहा नहीं गया और वो लड़ने के लाने गए। और जैसे ही रावण से लड़ने लगा तो रावण ने क्या किया कि अपने तलवार से उसके हाथों को काट दिया। और जैसे ही उसके हाथों को काटा तो वो जमीन पर धड़ाम और बार बार राम को पुकारने लगा, राम राम राम। राम को क्यों पुकार रहा है? क्योंकि राम को वो पुत्र मानता है और सीता को पुत्री मानता है। जब लक्ष्मण भागते हुए राम के पास पहुंचे, भैया भैया मैंने कि तुम यहाँ कैसे? फिर जनक नंदी सीता के पास कौन है? तुम्हारी भाभी के पास कौन है? मैंने कि आपकी आवाज आई थी। मैंने कि हमारी आवाज नहीं आई थी, राक्षस की आवाज आई थी, मारीच की आवाज आई थी। अब तो राम कहने लगे क्या पता सीता है क्या नहीं में। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा नहीं, कहो चलो अपन दोनों लोग देखते हैं। तो दोनों लोग भागते हुए आए तो देखा चारों तरफ धूड़ा पर सीता दिखाई नहीं थी। चारों तरफ देखते, चारों तरफ भाग रहे हैं, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। ब्रह्म है पर सबको लीला दिखा रहे हैं। चारों तरफ सीए 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 सीए, तुम कहाँ चली गई? हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? सीते सीते सीते, अगर सीते तुम नहीं मिली तो अपने प्राणों को यही छोड़ देंगे। सीते सीते सीते, चारों तरफ सीते सीते कहते हो, फिर जमीन पर गिर जाते हैं और चारों तरफ ढूंढने लगते। लक्ष्मण भी विवश है कि कहाँ गई सीते, कहाँ गई, कहाँ गई। जब व्यक्ति का काम बिगड़ जाता है तो केवल ठाकुर जी बनाने आते हैं और कोई बनाने नहीं आता। ये संसार का नियम है। जब वो चारों तरफ सीते सीते कर दोनों लोगों ने ढूंढा, नहीं मिले तो थोड़े चलने लगे। और जब आगे की ओर जा रहे थे तो सामने असहाय अवस्था में जटायुओं को देखा। जटायुओं के पंख कटे हैं और राम 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 ने उसे गोदी में उठाया और राम ने गोदी में उठाकर जटायुओं से कहा कि तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? मैंने कि बेटा, हमने अपनी पुत्री को बचा नहीं पाया। मुझे इस चीज का बड़ा दुख है। मेरे सामने मेरी पुत्री को रावण लेकर के चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। तो राम ने पूछा कहाँ, किस तरफ लेकर के गया है? तो जटायु ने कहा वो दक्षिण की ओर लेकर के चला गया है। दक्षिण की ओर लेकर के गया और जैसे ही बताया तो उनके प्राणों को वहीं छोड़ दिया। जब प्राणों को छोड़ा, प्राणों को वहीं छोड़ दिया तो हमारे राम प्रभु ने फिर उसका अंत्येष्टिकरण कराया, पिता की भांति करवाया, पिंडदान किया। फिर भगवान राम आगे की ओर बढ़े। भगवान आगे की ओर बढ़े। फिर जब भगवान आगे की ओर उड़े तो भगवान ने कंबद नाम का राक्षस का वध किया। कंबद नाम के राक्षस का वध किया। अब जैसे वो राक्षस की अवस्था में था तो भगवान ने जैसे ही वध किया तो वो एक सूक्ष्म रूप में आ गया। बोला प्रभु हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। तो उसने आगे उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्रभु आप आगे की ओर जाओगे तो आपको आपकी परम भक्त शिवरी मिलेगी और शिवरी ही आपको सुग्रीव तक जाने का रास्ता बताएगी। सुग्रीव तक जाने का रास्ता बताएगी
और वो शुभ्री ऐसी भक्त है कि रोज फूल लेके आती है और जमीन में बिछा देती है। सुंदर सुंदर फूल बिछा देती है और कोई उस पर चलने को होता है तो वो मना करती, इससे इस पर चढ़ के मत जाओ, मेरे प्रभु आने वाले हैं, मेरे प्रभु आने वाले हैं, इस पर चढ़ के मत जाओ। क्योंकि उसके गुरु का नाम मतन ऋषि है। क्या नाम है? मतन ऋषि है। मतन ऋषि है। एक संत का तो ऐसा भाव है कि वो ऐसे आगे चल चल कर आए, वहां शिवजी ने मार्गदर्शन किया। अलग अलग संत का अलग अलग भाव है। जब गुरु जी ने फूल बरसा देती है, शिवजी देखी राम घर आए, कंद मूल फल प्रेम बस खाए। जब शिवजी ने उसे प्रेम से कंद मूल खिलाए थे तो खाए थे भगवान ने। क्यों खाए थे? क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान को किसी चीज से मतलब नहीं है, ना आपके चढ़ावे से मतलब, ना उसको अगर भगवान को अगर किसी चीज से मतलब है तो केवल भाव और प्रेम से है। मेरी जोत